ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लिन एक मिशन चूज कर लेता है और वो डी रैंक का मिशन होता है ताकि वो टोंग टोंग का लेवल अप कर सके, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन आउटर सिटी का होता है जहाँ पर कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है। उनमें से एक बंदा अपना घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए कहता है, अरे तुमने नोटिस किया कि पिछले 2 दिन से डी रैंक के मिशन आते ही कोई ले जा रहा है। दूसरा कहता है, अरे हाँ यार, ये कितना बेकार है। हमने अपनी 5 लोगों का टीम इसलिए ही तो फॉर्म किया ताकि हम डी रैंक के मिशन को लेके उसे कंप्लीट कर सके, पर साला ये कौन आ गया जो कि बार बार हमारा डी रैंक का मिशन ले जा रहा है। वही दूसरी तरफ लेना और टोंग टोंग को दिखाया जाता है जो कि लगातार मिशन कंप्लीट कर रहा रहता है। उनमें से उनका पहला मिशन डी रैंक का रहता है जो कि निंग विलेज का रहता है, जहाँ पर उस घोस्ट स्पिरिट का नाम रहता है बॉन्डेज स्पिरिट, जिसे हराने पर उन्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 6000 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अगले मिशन में डी रैंक की डाई हाउस लेडी घोस्ट स्पिरिट रहती है, जिसे हराने पर लिन को 400 एक्सपीरियंस पॉइंट, 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट और 8000 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। इसके बाद वाले मिशन में एक ठाड़ा घोस्ट साइल्ड रहता है, जिसे हराने पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल ऑन घोस्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस पॉइंट 200, घोस्ट स्पिरिट पिल 1, क्रेडिट पॉइंट 5000। और अगले मिशन में लिन और टोंग टोंग एक बाइन फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर सभी के सभी डी रैंक के घोस्ट रहता है जिनका नाम ड्रांग घोस्ट रहता है। उन सभी को हराने पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तो कैसे है आप लोग, जोक से पार्ट। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल विन घोस्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस पॉइंट 500, घोस्ट स्पिरिट फेवरेबिलिटी पॉइंट 5, घोस्ट स्पिरिट पिल 1, क्रेडिट पॉइंट 10,000। और यहीं पर लिन और टोंग टोंग के लिए हुए सारे के सारे मिशन कंप्लीट हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन और टोंग टोंग जंगल में मंगल कर रहा रहता है। वो दोनों जंगल में कैंप फायर और एक कैंप लगा के आग ताप रहा रहता है। वहीं पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, आप टोंग टोंग को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या आप टोंग टोंग को अपग्रेड करना चाहते हैं? ये सुनकर लिन कहता है, अरे हाँ भाई, मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, मैं तो अपग्रेड करने के लिए ही ये सारे के सारे मिशन लिया था ना, तो अपग्रेड कर दो, जल्दी करो। और फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ, आपका घोस्ट स्पिरिट सी रैंक तक प्रमोट हो चुका है, आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और आपको खुद के लिए 1.5 स्ट्रेंथ मिलता है, जिस वजह से आप पहले से ही 1.5 टाइम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और यहीं पर टोंग टोंग का स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका लेवल सी रैंक तक पहुँच चुका रहता है, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 3010 आउट ऑफ 6000, एबिलिटी TR घोस्ट आई, और इसके पास टैलेंट है डिबॉर्ब, वो किसी भी घोस्ट स्पिरिट का 30% माना कंज्यूम कर सकता है, फेवरेबिलिटी पॉइंट 140। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपके घोस्ट स्पिरिट को खुद का घोस्ट टेरिटरी मिल चुका है। ये सुनकर लिन खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे फाइनली ये सी रैंक तक पहुँच चुका है और इसका खुद का घोस्ट टेरिटरी भी मिल चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसका घोस्ट टेरिटरी दिखने में कैसा होगा। और लिन खुद से ही कहता है, इसे कैसे एक्टिव करता होगा, चलो ट्राई करके देखता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन लो सिटी के सेकेंड डिफेंस अलायंस के एक रैंडम डिजर्ट माउंटेन से शुरू होता है जहाँ पर कुछ बंदे एक घर के ऊपर नजर रख रहा रहता है। इसे बेसिकली एक घर तो नहीं कह सकते, एक घोस्ट टेरिटरी है। उनमें से एक बंदा कहता है, इस घोस्ट टेरिटरी को देखकर लग रहा है कि इसका जो घोस्ट स्पिरिट रहेगा वो लगभग बी रैंक का तो रहेगा ही, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि ये घोस्ट स्पिरिट कौन सा कैटेगरी का है, पर इस घोस्ट स्पिरिट ने अपना घोस्ट टेरिटरी को डिफेंस एरिया में विजिबल करने की हिम्मत की है। कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। उसी समय उन लोगों को दिखाया जाता है जो इस घोस्ट टेरिटरी पर नज़र रख रहे थे। उनमें से एक सस्ता जोनेसिंस कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो इविल घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, भले ही वो एक बी रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट है, पर हम भी तो 3 हैं, हम तीनों के तीनों भी बी रैंक के हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो हमें हरा पाएगा। दूसरा बंदा कहता है, लगता है कि वो समय आ गया है, अब बहुत ज़्यादा घोस्ट ऑरा महसूस हो रहा है। तभी वो सस्ता जोनेसिंस कहता है कि तो फिर मैं उस घोस्ट स्पिरिट को हराने में ध्यान दूंगा और तुम लोग इस घोस्ट टेरिटरी को ख़त्म करने में ध्यान दोगे, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और वो तीनों के तीनों तेज़ी से भागते हुए उस घोस्ट टेरिटरी के गेट के अंदर चला जाता है। गेट के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी दिखाई देता है। वो सभी आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ के कुछ कमरे को चेक करना शुरू कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है, बॉस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दूसरा भी कहता है, बॉस यहाँ पर कोई खजाना या फिर कोई घोस्ट कोई भी नहीं है। वो सभी और आगे बढ़ के जाके एक दूसरे कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये घोस्ट टेरिटरी
कुछ ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, लगता है कि वो इस कमरे में है। दूसरा कहता है शायद वो बाहर हो। यह सुनकर वो सस्ता जोनासिस कहता है अरे यार, तो फिर तुम इंतजार किस बात के कर रहे हो? अपना मैयाचू उस दरवाजे को जल्दी से खोलो। सस्ता जोनासिस की बात सुनकर वो बंदा ढाम करके लात मार के वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही उन तीनों की फटके हाथ में आ जाता है, पर उनके सामने एक लाल कपड़ा टंगा हुआ रहता है, जो देखकर वो सभी घबरा जा चुका रहता है। वो तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं। उनमें से सस्ता जोनासिस कहता है इसे देखकर तो मेरा फटके हाथ में आ गया था, ये देखो मेरा अभी भी हाथ में ही है। दूसरा कहता है लगता है कि ये कोई सी लड़की का कमरा है, इसीलिए ही यहाँ पर कपड़ा टंगा हुआ है। और एक बंदा कहता है बॉस, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई गोस्ट स्पिरिट है? हमारा गोस्ट स्पिरिट कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। हमारे आने पर यहाँ पर कोई गोस्ट स्पिरिट हमारा रिएक्ट करना तो चाहिए था। दूसरा बंदा फिर से कहता है लगता है कि वो गोस्ट स्पिरिट बाहर है। तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा आईने की तरफ देखकर जोर से चिल्ला देता है, जो सुनकर वो सस्ता जोनासिस कहता है अरे यार, चिल्ला काहे रहे हो? तुम्हारा चिल्लाहट सुनकर मेरा कितने में हार्ट अटैक आ जाएगा। और सामने की आईने के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की, एक स्कैरी सी लड़की अपने सिर में बिंदी लगा रही रहती है। उसे देखकर तो उस चश्मे बंदे की फटके हाथ में आ जाता है और वो जल्दी से कहता है बॉस बॉस, यहाँ पर देखिए। और वो सभी ये देखकर अपने अपने गोस्ट टोकन को निकाल लेता है। गोस्ट टोकन को निकालने के बाद भी उनका गोस्ट स्पिरिट बाहर नहीं आता। ये देखकर पहला वाला बंदा कहता है बॉस, हमारा गोस्ट स्पिरिट तो बाहर आ ही नहीं रहा है। और सस्ता जोनासिस कहता है मेरा भी सेम ही है, लगता है कि ये एक ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट है, इसलिए ही हमारा गोस्ट स्पिरिट बाहर नहीं आ रहा। लगता है कि हम यहाँ पर आकर कोई बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और वो सभी भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, पर तभी दरवाज़ा ढाम करके बंद हो जाता है और उन सभी के पीछे से वो इविल गोस्ट स्पिरिट आईने से बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर खून ही खून और चिल्लाहट सुना देता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन दूसरे दिन सुबह का होता है, जहाँ पर वो गोस्ट टेरिटरी गायब हो चुका रहता है और वहाँ पर वो तीनों के तीनों उस खंडर में पड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर एक लड़की चलते हुए आता है और चल कर आकर उन सभी के नब्ज को चेक करते हुए कहता है लीडर, ये तीनों के तीनों तो पहले ही मर चुका है। ये तीनों के तीनों बी रैंक के गोस्ट स्पिरिट मास्टर थे। आउटर सिटी की गोस्ट मास्टर हॉल की गोस्ट लीडर कहती है लगता है कि ये गोस्ट स्पिरिट कुछ ढूंढ रहा है, हम इसे लगभग आधे महीने से फॉलो कर रहे हैं और ये आज यहाँ पर अपेयर हुआ था, लगता है कि ये लो सिटी पे गया होगा, ये आखिर कुछ ढूंढ रहा होगा तो वहीं पर जाएगा। और नीचे बैठी हुई लड़की लाश को ढकते हुए लीडर से पूछती है कि आपको पता है कि वो इविल गोस्ट स्पिरिट कैसा दिखती है? लीडर कहती है मुझे तो नहीं पता, पर मुझे उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पता है कि वो हर समय उसकी जगह चेंज होती रहती है और वो सुखती रहती है, वो कभी भी हमारे सामने नहीं आता और वो दिखाई देता है इसलिए क्योंकि उसे कुछ चाहिए। और वो इविल गोस्ट स्पिरिट हे सिटी से यहाँ पर आया है। वो चश्मा लगाई हुई लड़की लीडर से कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमारा टेक्निकल टीम आकर यहाँ पर रिसर्च करेगा और पता करेगा कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर एक जाल भी बिछा देगा, क्योंकि हमें पता है कि उस इविल गोस्ट के गोस्ट टेरिटरी पहले भी एक बार यहाँ पर दिख चुका है, इसलिए वो दूसरी बार भी अपेयर हो सकता है। ये सुनकर लीडर अपने 3 क्लोन डॉल को देते हुए कहता है तुम लोग ये 3 क्लोन डॉल को रखो और इनसे बाकी के काम कंटिन्यू रखो। और हाँ, तुम लो सिटी के ऑफिशियल गोस्ट मास्टर को ये नोटिफाई कर दो कि लो सिटी से कोई बाहर ना आ पाए और बाहर आकर कोई मिशन ना कर पाए जब तक हम उसे पकड़ ना लें। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने गोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए कहता है रिसेंटली बहुत सारे सी रैंक के मिशन अपेयर हुआ है, यहाँ पर दिया गया है। पहले मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि मेरा गोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, अब मैं इसे ले सकता हूँ। और मैंने सुना है कि कुछ गोस्ट स्पिरिट मास्टर की डेथ हो चुका है, इसलिए सभी लोगों को लो सिटी से बाहर आने के लिए मना कर दिया गया है। पर इसके बारे में कौन परवाह करता है, मैं तो पहले से ही इसके बाहर हूँ ना, तो फिर क्यों ना और भी क्रेडिट पॉइंट कमा लिया जाए और टोंग टोंग को भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाएगा। ये सोचते हुए लिनेक्स सी रैंक की मिशन को ले लेता है, जो कि एलिमेंटल फ्लूइड फॉरगॉटन मर्डरर इविल स्पिरिट रहता है, जिसका रिवॉर्ड 22,000 क्रेडिट पॉइंट रहता है। अपने सी रैंक के मिशन को सिलेक्ट करने के बाद लिन जंगल की तरफ चल देता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लिन के सिस्टम में उस मिशन के बारे में डिटेल्स अपलोड हो जाता है और मिशन के लोकेशन के बारे में बताया जाता है। लो सिटी के सेकेंड डिफेंस एरिया से 5 किलोमीटर दूर एक विलेज है, जहाँ पर एक फ्रूट फॉरेस्ट है और उस विलेज का नाम है पिंक विलेज। वहाँ पर जाकर मिशन कंप्लीट करना है और मिशन का डिटेल्स ये दे रहता है कि आपको एक इविल गोस्ट स्पिरिट को हराना है और आपको 2 दिन के अंदर ही सारे के सारे कॉर्प्स यानी कि फसल्स को वापस लाना है। इसे पढ़ने के बाद लिन आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और उसे कुछ वेयर्ड महसूस होता है। वो सोचता है मैंने तो सुना था कि यहाँ पर फसल उगाए जाते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी लिन को कुछ नोटिस होता है, वो देखता है
है कि एक गोश्त पेड़ में लटका हुआ है जो कि उसके बालों से बंधा हुआ है। वो देखता है कि वो गोश्त मरा हुआ है और वो दूसरी तरफ देखता हो तो चारों तरफ बहुत सारे गोश्त पेड़ों में लटका हुआ है, जो देखकर वो सोचता है अरे यार यहाँ पर इतने सारे गोश्त क्या कर रहे हैं, ऊपर से ये सभी मरा हुआ है। लगता है कि कोई पावरफुल गोश्त आके इन्हें मारकर चला गया। क्या ये कोई ट्रैप है या फिर कुछ और? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।